अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है नोमेनक्लेचर सिस्टम, नामकरण तंत्र। ओके, तो देखो बच्चों, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके नोमेनक्लेचर के लिए 3 सिस्टम्स प्रपोज्ड किए गए हैं। इनमें से जो फर्स्ट सिस्टम है वो है कॉमन नेम और ट्राइवियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। ओके, जो हम सेकेंड डिस्कस करेंगे वो है डेराइव्ड और डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर सिस्टम, और जो थर्ड डिस्कस करेंगे और वो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम। समझ गए बच्चों कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए 3 पद्धतियां दी गई हैं। इनमें से जो पहली पद्धति है वो है सामान्य या रूढ़ पद्धति, दूसरी जो है बच्चों वो है व्युत्पन्न नामकरण पद्धति, और जो तीसरी है वो है आईयूपीएसी नामकरण पद्धति। ओके, तो इन सिस्टम्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लेंगे कॉमन नेम और ट्राइवियल नेम सिस्टम, सामान्य नाम या रूढ़ पद्धति। ओके, तो देखो बच्चों, इस सिस्टम में क्या किया गया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका नोमेनक्लेचर उनके सोर्स के बेस पर, या वो क्या प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, उसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है उसके बेस पर, या कुछ अदर रीजंस लिए गए हैं। समझ गए ना, यही मैंने लिखा है कि दिस सिस्टम बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम विच इट वाज ऑब्टेन्ड एंड ऑल्सो सम प्रॉपर्टीज और अदर रीजंस। समझ गए बच्चों कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम है वो इस बेस पे किया गया है कि वो किस सोर्स से मिल रहा है, तो उस सोर्स के नेम में कुछ मॉडिफिकेशन करके कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम रख दिया गया। कुछ के नोमेनक्लेचर उनकी मेन प्रॉपर्टी के बेस पे किया गया है, और कुछ के नोमेनक्लेचर कुछ अदर रीजन लेकर कर दिए गए। समझ गए बच्चों कि इस पद्धति में कार्बनिक यौगिक का जो नामकरण है ना बच्चों, वो किस स्रोत से मिल रहे हैं, उस स्रोत का नेम क्या है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके और फिर क्या कर दिया गया, कार्बनिक यौगिक का नाम दे दिया गया। या फिर कार्बनिक यौगिक की कुछ मुख्य प्रॉपर्टी क्या है, मुख्य गुण क्या है, उसके बेस पे भी कर दिया गया, या फिर कुछ अदर रीजन्स लेके, और इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किया गया है। ओके, तो यही मैंने लिखा कि यह पद्धति कार्बनिक यौगिकों की प्राप्ति जो स्रोत हैं, कॉमा उनके गुणों और अन्य कारणों पर आधारित है। ओके, जैसे हम यहाँ लेते हैं, पहला है एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, इसका नेम जो है बच्चों वो एसीटम से डेराइव हुआ है। एसीटम मीन्स वेनेगर, वेनेगर मतलब सिरका जो होता है, सिरका का जो मुख्य मेन कंपोनेंट होता है बच्चों को होता है एसिटिक एसिड। तो इसे सबसे पहले एसीटम मीन्स वेनेगर में मिला, इसलिए इसका नेम रख दिया गया एसिटिक एसिड। जस्ट ऐसा ही फॉर्मिक एसिड, ये डेराइव्ड फ्रॉम नेम फॉर्मिकस, रेड एंड्स, लाल चींटियों में ये होता है, उनमें काटने से जो जलन होती है वो इसी फॉर्मिक एसिड के कारण होती है। तो इस तरह से बच्चों इसका नाम कहाँ से आया, लाल चींटियों के जो केमिकल है उसके बेस पर इसका नेम रख दिया गया फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिकस के बेस पर। ओके, ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जिनस से मिलता है, इसीलिए इसका नेम हो गया ऑक्जेलिक एसिड। साइट्रिक एसिड साइट्रस से मिलता है, नींबू से, इसीलिए इसका नेम क्या कर दिया गया बच्चों, साइट्रिक एसिड। ओके, साइट्रस मतलब नींबू हो गया। और यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये कहाँ से मिलता है, यूरिन में होते हैं, इसीलिए इनके नाम यूरिन के बेस पर यूरिया रख दिया गया, यूरिक एसिड। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो उनके सोर्स के बेस पर रखे गए। पहले आप इन्हें नोट कर। देखो बच्चों, और आगे इसी तरह से कुछ और नेम है, जैसे मीथेन है CH4, इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्स गैस, कीचड़ की जो गैस होती है उससे मिला था, तो मार्स गैस में होने के कारण इसका नेम हो गया मीथेन। ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो नेम है बच्चों वो इसकी प्रॉपर्टी स्वीट, ग्लूकोमा, इससे बना है, इससे बन गया ग्लूकोज। ओके, तो ये प्रॉपर्टी के बेस पे है। ठीक इसी तरह से पेंटेन, इसमें 5 कार्बन होते हैं, 5 मींस पेंटा, तो पेंटा के बेस पर हो गया हेक्सेन। ऐसे ही इसमें हेक्सेन में 6 कार्बन है, हेक्सा, हेक्सा मतलब 6,
इस बेस पे किया गया। और भी है जैसे ब्यूटेरिक एसिड बटर में मिलता है। तो इस तरह के जो नॉमेनक्लेचर किए गए बच्चों, ये थे कौन से, एक कॉमन नेम। हम कुछ और कॉमन नेम इंपॉर्टेंट देखते हैं जिनको हम यूज करेंगे आगे। ओके, अब देखो बच्चों कुछ और भी हैं जैसे CH2O फॉर्मल्डिहाइड, ये इनका सिंपल नेम है। CH3CHO एसिटल्डिहाइड, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, C6H6 बेंजीन, C6H5OCH3 एनीसॉल, C6H5NH2 एनिलीन, C6H5COCH3 एसीटोन। जस्ट ऐसा ही आप देखोगे C2H5OH इथाइल अल्कोहल। ओके, है ना। तो ये इनके जो सिंपल नेम है, C6H5CO, C6H5 बेंजोफिनोन। तो ये जो कॉमन नेम है बच्चों, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, जो कि हम इनके प्रॉपर्टीज हैं हम ज़्यादातर इन्हीं के बेस पे देखेंगे। तो ये सिंपल कॉमन नेम आपसे अच्छी तरह से आने चाहिए, तो इनको नोट कर लो।